आदेश आदेश मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे शनि अस्त का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सैटर्न कंबस्ट इफेक्ट्स ऑन सेजिटेरियस। तो भैया इन चीजों को आपको समझना होगा कि किस तरीके से आपके जीवन पर शनि अस्त का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, शनिदेव के अस्त होने से आपको लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस लाभ को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, आज इसी चीज पर चर्चा करेंगे। क्या उपाय करेंगे शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएं। साढ़े साथी को आप झेल चुके हैं, 1.25 साल हो चुका, साढ़े साथी अब पुरानी बात हो गई। आप पर बहुत अच्छी शनिदेव की कृपा बनी हुई है, लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद फिर से आप पर ढैया का आगमन होगा भैया। तो इसीलिए अभी से शनि को किस प्रकार से प्रसन्न रखना है कि ढैया आपकी अच्छी गुजरे, उस पर भी चर्चा होगी। तो शनिदेव आपके तृतीय भाव में, तृतीय भाव को कारक होते हैं शनिदेव। यहाँ पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं करते शनिदेव, तो आपको ये अच्छा इफेक्ट दे रहे होंगे। आपके पराक्रम को इन्होंने बढ़ाया होगा क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में है, और आपकी यात्राएं इन्होंने छोटी मोटी कराई होंगी। भाई बहनों का आपने सहयोग किया होगा, कुछ सहयोग आपको भी किया गया होगा। लेकिन अब शनि के अस्त होने के बाद क्या स्थितियां बन रही हैं, इस पर नजर डालते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहां पर है? पंचम भाव पर। तो भैया साढ़े साथी तो चली गई, लेकिन प्रेम संबंध आपके अभी तक अच्छे नहीं हुए थे। तो 12 फरवरी को शनिदेव अस्त हुए हैं और 17 फरवरी को उदय होंगे, 17 मार्च को सॉरी। तो 12 फरवरी से 17 मार्च तक का समय आपके प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा शामिल होने वाला है। आपके प्रेम संबंध जो है वो फिर से उदित होंगे। यदि छूट गए थे, ब्रेकअप हो गए, तो हो सकता है कि दोबारा से प्रेम संबंध उन्हीं से आपके हो जाए, या फिर कोई आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए जो कि आपके प्रेम को समझे, आप उसके प्रेम को समझे और आप काफी क्लोज आ जाए। अर्थात तो प्रेम संबंधों में आ रही सभी बाधाओं को शनिदेव के अस्त होने से समाप्त हो रहा है। शनिदेव अस्त होकर के इन सभी दिक्कतें जो शनिदेव के कारण हो रही थी वो सभी आपकी समाप्त हो रही हैं। शिक्षा में भी आप स्टूडेंट्स हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, शिक्षा में मन लगेगा। इस वक्त आपका एग्जाम होगा तो आप उत्तीर्ण होंगे, कंसंट्रेशन आपकी पावर बढ़ जाएगी। हर तरीके से पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में शनि का अस्त होना आपके लिए सर्व मंगलकारी हो रहा है। मंत्र है ना माता रानी का, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए एजुकेशन ग्रहण कीजिए। आपके पास होने की, अच्छे अंकों से पास होने की, उत्तीर्ण होने की प्रबल संभावना इन 36 दिनों के अंदर रहेगी। संतान आपके खिलाफ हो गई थी, संतान आपके पक्ष में हो जाएगी। संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा था, बार बार आपकी जो पत्नी है, जो महिलाएं हैं, उनका अबॉर्शन हो जा रहा था, मिस कैरेज हो जा रहा था, वो नहीं होगा। कंसीव कर पाएंगी अब जब महिलाएं, आपकी पत्नी जो हमारी देवियां हैं, वो कंसीव कर पाएंगी। अर्थात संतान के लिए आपका जो सोचना था वो इन 36 दिनों के अंदर सच हो जाएगा, और आपको संतान की प्राप्ति कराने में शनिदेव का अस्त होना काफी मददगार साबित होगा। अब शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी कहां पर? अपनी शत्रु राशि पर, भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर कोई भी क्रूर ग्रह दृष्टि डाले तो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता, लेकिन शत्रु राशि है तो भाग्य का साथ भी उतना आपको नहीं मिल पा रहा था जितना आपको मिलना चाहिए था। शनि के अस्त होने से अब आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिल पाएगा। कहीं धर्म से आप विमुख हो रहे थे तो अब धर्म के समीप जाएंगे, धर्म के सन्निकट आप जा पाएंगे। कोई धर्म गुरु आपको मिलेंगे जो आपको जीने की सही राह बताएंगे। आपके अंदर एक धार्मिकता का उदय होगा, धार्मिक आपके विचार रहेंगे, धार्मिक गतिविधियों में आप प्रतिभागिता कर पाएंगे। पिता से कोई अनबन थी तो पिता से आपको अब आशीर्वाद मिलेगा, पिता आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। पिता की तबीयत कुछ खराब चल रही थी तो उनके स्वास्थ्य में भी अब लाभ होगा। पिता की वजह से यदि आप अपने आप को कुछ बेरुखा सा महसूस कर रहे थे कि या मेरे पिताजी ऐसा नहीं चाहते या ऐसा नहीं करते, तो यह गलतफहमी आपकी दूर होगी, क्योंकि इस दुनिया में माँ और पिता दो ही ऐसे बंदे हैं जो चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे भी आगे बढ़े, सबसे आगे बढ़े। यह चाहने वाले आपके माता पिता ही होते हैं, भाई क्यों ना हो। वो सोचेगा कि यार मेरी रैंक सबसे ऊपर रहे, मेरा छोटा भाई मेरे से ऊपर ना जा पाए। छोटा भाई सोचेगा कि यार मेरी रैंक सबसे ऊपर रहे, मेरा बड़े वाला भाई जो है ना वो मेरे से ऊपर ना जा पाए। लेकिन दुनिया में माँ बाप ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी बड़ा हो,
मुझसे भी ज्यादा नाम कमाए, मुझसे ज्यादा योग्य बने, उसका हर जगह नाम हो, तो पिता कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। गोचर वश या कुंडली वश आपको उनकी बातें बुरी लग सकती हैं, समझिए इस जिस दिन इस सूत्र को समझ जाएंगे कि माता पिता कभी बुरा नहीं चाहते, आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां से आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद प्राप्त होंगे। बहुत गहरी बात बताई है भैया, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। इस चैनल पर जो मिल जाएगा वो किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, ये हमारा दावा है। क्यों? क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से ही हमारी वाणी निकलती है। सब कुछ उन्हीं की प्रेरणा से हम बोलते हैं जो होता है। आगे आप सभी बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम तो सिर्फ अपनी बात और तंत्र और एस्ट्रोलॉजी को आपके सामने रख रहे हैं। अब इसके बाद शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही थी वो पड़ रही थी आपके 12वें भाव पर, तो विदेश के काम में कहीं ना कहीं आपकी अड़चन आ रही थी, यात्रा नहीं कर पा रहे थे, कोर्ट में तारीख पर तारीख हो रही थी, तो उसमें अब कमी आएगी, तारीख पर तारीख नहीं हो सकता है। इन 36 दिनों के अंदर आपका यदि कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उस पर फैसला आ जाए और वो फैसला आपके पक्ष में हो, इसकी भी संभावना है। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में नीच नहीं होंगे, आपकी कुंडली में शनिदेव अस्त नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे, तो आपके ही पक्ष में फैसला आएगा। शनिदेव नीच के हैं या आपको शनिदेव की वजह से जहां दिक्कत मिली है, जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपनी कुंडली का अध्ययन कराइए। आपको उपाय बताएंगे जिससे कि कोर्ट केस से आप निकल पाएंगे। हॉस्पिटल में जा रहे थे, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो अब वो बीमारियां गायब हो जाएंगी, हॉस्पिटल में जाना आपका छूट जाएगा क्योंकि शनिदेव अस्त हो गए हैं। इन 36 दिनों में शनिदेव के अस्त होने के कारण आपको काफी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इन लाभों को प्राप्त करते रहिए, शनिदेव को मनाते रहिए। एक्स्ट्रा व्यय आपके हो रहे थे, अपव्यय हो रहे थे, पैसा आ रहा था ना जाने कहां जा रहा था, शनिदेव के अस्त होने से पैसों का अपव्यय रुक जाएगा और कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल की कृपा से आपके पास पैसा रुकेगा। एक चीज आपको जरूर बता दें भैया कि जब तक मंगल आपके सेकंड हाउस में है उच्च के, तो वाहन को बड़ी सावधानी के साथ चलाइएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है, चोट चपेट दुर्घटना की आशंका बनेगी। ये हमने शनि की राशि में आपको मंगल की चीज बता दी क्योंकि ये हमको बड़ी नकारात्मक लगी। नुकसान क्या होगा शनिदेव के अस्त होने से? तो शनिदेव के अस्त होने से क्या हो सकता है कि आपके मन में ऐसा आ सकता है कि यार अपने भाई बहनों की मदद ना करें, लेकिन नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, भाई बहनों की मदद कीजिएगा। छोटी मोटी यात्राएं आपको करनी पड़े तो कीजिएगा क्योंकि वो आपके कैरियर में ग्रो करेंगे। तो अपने अंदर से आलस्य को मिटा दीजिए क्योंकि शनिदेव के अस्त होते ही कहीं ना कहीं आलस्य आएगा, तो इस आलस्य को आपको मिटाना है। अब जैसा कि हमने बताया 29 मार्च 2025 को फिर से आपके ऊपर ढैया शुरू हो जाएगी, तो क्या ऐसा उपाय करें कि ढैया आए भी तो उसका असर आप पर ना पड़े, आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे? तो भैया खड़ाऊ किसी भी शुक्रवार को ले आइए और उन खड़ाऊ को पहनिए रोज की रोज, अपने ऑफिस में, अपने घर पे, जहां भी आपको समय मिलता है, कम से कम आधा घंटा उन खड़ाऊ को अपने पैरों में पहनिए और कम से कम 10 कदम खड़ाऊ पहन करके चलिए। और यदि सामर्थ्य है आप में, आपका शरीर हष्ट पुष्ट है, आप वृद्ध नहीं है और वृद्ध भी हैं तो शरीर हष्ट पुष्ट है, 10 मिनट खड़ाऊ पहनकर चल सकते हैं, तो चलना शुरू कर दीजिए। देखिए शनिदेव की कृपा कैसे मिलती है। 36 दिन बाद अर्थात 17 मार्च को शनिदेव फिर से उदय होंगे, उस वक्त भी शनिदेव का कोई निगेटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा इस उपाय को करने के बाद। और एक छोटा सा उपाय, शनिदेव को मनाने के लिए क्या करें, कौवों को, जो सेल होती है ना, सेल, बेसन की सेल, पतली पतली सी लंबी लंबी सी सेल होती है, वो खिलाना शुरू कर दीजिए। इससे भी शनिदेव आपके प्रसन्न रहेंगे और जो शनिदेव की दृष्टि के कारण आपकी कुंडली में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं वो समाप्त होंगी। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव, जय जय कारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।